अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव मियांवाली। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो इनको थी वेकेशंस, तो हमने सोचा चले गांव चलते हैं, बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी। वैसे भी बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं जब गांव जाना होता है, सबसे मिल भी आएंगे और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। आज बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम था तो वो अभी स्कूल में ही थे, तो हम अपनी तैयारी श्यारी करके सारा निकल पड़े। खैर से बच्चों को वहाँ से पिक करेंगे और फिर आगे सीधा चले जाएंगे। मेरी अम्मी भी हमारे साथ जा रही हैं गांव। तो ये सबसे पहले यहाँ पे जैन का स्कूल आता है, तो हम यहाँ से जैन को पिक करेंगे, फिर वरीशा और फातिमा को, और फिर इनके लिए स्नैक्स वगैरह ले लिए रास्ते में खाने के लिए। और बस फिर हम लोग गाँव के लिए निकल गए। हम लोग सी पैक के थ्रू गाँव जाते हैं। तो जब से ये सी पैक बना है ना, तो हमारा सफ़र जो है ना आधा हो गया है। पहले हमें 6 घंटे लग जाते थे, अब हम लोग 3 घंटे में माशाल्लाह से पहुंच जाते हैं। क्योंकि बहुत ना इस तरह से समझें कि शॉर्टकट बन गया है हमारे मियाँ इस्लामाबाद से मियांवाली तक का। तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सफ़र गुजर जाता है, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो बस ये है कि अब आसानी होगी, जिस मर्ज़ी निकलो 3 घंटों में घर पहुँच जाओ। खैर, और ये सी पैक है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट वगैरह भी स्टार्ट हो गई, आसपास सारी सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया है। पेट्रोल पंप्स वगैरह भी बनना स्टार्ट हो गए हैं सारे। तो काफ़ी तरक्की हो रही है माशाल्लाह से। और बहुत जल्द यहाँ पे मुझे तो लगता है कॉलोनीज़ वगैरह भी बनने लग जाएंगी। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना ये आसानी होगी इस रूट से आना जाना, ख़ासकर जो मियाँ वाली साइड से आते हैं या होशियार वाली साइड से, इस तरफ से जितने भी लोग आते हैं ना, उनका सफ़र आधा हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है सब के लिए। तो हम लोग बस ये तकरीबन 12 बजे निकले थे हम लोग और 3 बजे तक पहुंच भी गए थे। और ये देखिए अब हम लोग मियाँ वाली पहुंच गए हैं। यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे और फिर एक और रोड आता है। अब हम मियाँ वाली पहुँचे, मियाँ वाली से थोड़ा सा आगे करके हमारा गांव है। तो वहाँ तक जाने में हमें तकरीबन घंटा एक लग जाता है सी पैक से उतरने के बाद। तो उसके बाद फिर हमारा गांव आ जाता है। लेकिन ये कि अब सफ़र कम हो गया ना, तो पता भी नहीं चलता, ऐसे टाइम गुजर जाता है और सफ़र गुजर जाता है। और बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं ना, वो कहते हैं बस जल्दी से गाँव पहुँचे। गाँव जाके बच्चे ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन पे कोई पढ़ाई का बर्डन नहीं होता, कोई इस तरह से नहीं होता है, रोक टोक नहीं होती कि ये नहीं करना वो नहीं करना। बस इनकी चिल लाइफ होती है, एंजॉय करते हैं। सारे कज़न्स वगैरह होते हैं, मिल के खेलते हैं, गपशप लगाते हैं। और ये कहते हैं कितने थोड़े दिन के लिए हम क्यों आए हैं, क्योंकि इनका इतने जल्दी माशाल्लाह से इतना अच्छा टाइम गुजरता है। और वैसे भी यहाँ पे मियाँ वाली में सारे हमारे रिलेटिव्स इधर ही रहते हैं। हम लोग सिर्फ ये हैं कि हम लोग सिर्फ इस्लामाबाद रहते हैं, अम्मी लोग और मेरे एक मामू हैं, बस हम 3 लोग रहते हैं। बाकी सारे हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, सारे यहाँ पे रहते हैं। तो कोई खुशी गमी हुई हो तो हमें पहुँचने में थोड़ी देर होती है, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अक्सर अक्सर ये होता है कि शादियाँ वगैरह होती हैं रिलेटिव्स की, हम लोग नहीं पहुंच पाते, मतलब कोई बिज़ी होता है, बच्चों का स्केड्यूल ऐसा होता है या एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं ये वो। तो जब इकट्ठे रिश्तेदार एक साथ रह रहे होते हैं तो वो लोग हर चीज़ एंजॉय करते हैं, हर खुशी गमी पे वो लोग मौजूद होते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे रास्ते में गुजरे होटल पे, क्योंकि चाय की इतनी तलब हो रही थी ना, थकावट हो गई थी इतने ज़्यादा। बच्चे भी थक गए थे, एग्ज़ाम वगैरह दे के आए हैं, तो उनको भी कुछ खाने का दिल कर रहा था। फिर यहाँ पे एक होटल पे हम लोग रुके, यहाँ पे हमने चाय पी और बहुत मज़े की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की चाय थी ना, खालिस दूध की चाय, मतलब दूध पत्ती सी बनी हुई थी और सही कड़क वाली चाय थी ना। तो हमने तो बहुत इन्जॉय की, बच्चों को भी बड़ी पसंद आई। तो हम लोग यहाँ पे बैठे, थोड़ी देर रुक के थोड़ा रेस्ट किया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले और उसके बाद हमें तकरीबन आधा पौना घंटा लगा, हम लोग अपने गाँव पहुँच गए। पहले हमने वहाँ पे अम्मी को, मेरे जो ननियाल ददियाल है उस साइड पे अम्मी को हमने ड्रॉप किया और उसके बाद फिर मेरे ससुराल वाली साइड पे गए। मेरा ननियाल ददियाल और जो मेरा ससुराल है थोड़ा सा फासला है, तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। तो ये देखें, चाय की शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़े की चाय थी, इतनी मज़े की कड़क सी चाय थी ना। तो यहाँ पे होटल्स में जितनी भी चाय होती है इतनी मज़े की बनाते हैं, पता नहीं कैसी इतनी मज़े की बना लेते हैं ये लोग। तो बस हमने यहाँ पे देखिए चाय एंजॉय की, सबके लिए चाय मंगवाई।
और एमन ने टेबल को टांग मारी और सारी टेबल चाय भी गिरा दी और पानी भी गिरा दिया, सारा मैस कर दिया एमन ने। तो अब ये मैं सबको सर्व कर रही हूँ, सब लोग अपनी अपनी चाय एंजॉय करेंगी। फिर हम लोग यहाँ पे सब ने नमाज़ भी पढ़ ली, इनके बाबा ने, अम्मी ने, सब ने नमाज़ पढ़ी क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। मेरी अम्मी भी हमारे साथ आ रही थी, पहले अम्मी का कोई इरादा नहीं था हमारे साथ आने का, उन्होंने बाद में जाना था मेरे नाना अबू की बरसी पे। लेकिन वो मेरी जो फुप्पो है ना, वो मेरी मामी भी हैं, सब मेरे बड़े वाले मामू के घर मेरी फुप्पो है की शादी हुई है, मतलब मेरे मामू और फुप्पो की शादी हुई है। और उनके बदले में अम्मी और अब्बू की इस तरह से कज़न्स की जो वट्टा सट्टा कहते हैं ना, वो अरेंज इस तरह से मैरिज हुई है। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, पहले उनकी मतलब मुसलसल तबीयत ख़राब हो रही थी, उनको कुछ अल्लाह ना करे कैंसर वगैरह का कोई इस तरह से मसला हो रहा था। तो मतलब इस तरह के सिम्टम्स वगैरह थे, तो काफ़ी अरसे से बीमार थी। लेकिन अब उनकी ना अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहे हैं, आप लोग उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कीजिएगा। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें, क्योंकि माँ बाप के बगैर ना बच्चे बेचारे रुल जाते हैं, अपने माँ बाप के बगैर कोई हाल नहीं होता। तो अल्लाह ताला मेरी फुप्पो को सेहत दे, आमीन। तो ये देखें ये मेरा ननियाल और ददियाल है। यहाँ पे ये राइट साइड पे देखें नहर बह रही है और लेफ़्ट साइड पे सारे बागात ही बागात हैं और बहुत प्यारा हरियाली वाला इलाका है मेरे ननियाल ददियाल वाला। तो अब तो मेरे ससुराल वाली साइड पे भी काफ़ी हरियाली होगी, क्योंकि ट्यूबवेल्स वगैरह लग गए हैं। पानी का पहले बहुत मसला था ना, पानी बिल्कुल भी नहीं था, खुश्क का था। तो अब ट्यूबवेल्स वगैरह लग गए हैं और बारिशें भी अब माशाल्लाह से होती हैं यहाँ पे काफ़ी। तो अब वहाँ पे भी हरियाली वगैरह हो गई है, वहाँ पे भी अच्छी फसलें वगैरह भी उगती हैं और वहाँ पे हालात काफ़ी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि वो सूखा पहाड़ी इलाका है ना बिल्कुल। तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत शदीद होती है और पानी का भी बहुत ज़्यादा मसला था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना तरक्की करता जा रहा है वो वाला इलाका भी। तो ये रास्ते में हमारी एक रिलेटिव्स मिल गई, घास काट के लेके जा रही थी, तो उनको हम गाड़ी रोकी, हमने उनको हम मिले। और वो सामने घर जो है ना, वो सारे मेरे ननियाल हैं, ददियाल हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, ये वाले सारे घर। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे घर है ना, रेड गेट वाला, ये मेरा ननियाल है और ब्लू गेट वाला ये मेरा ददियाल है। और ये येलो वाला घर मेरे अम्मी लोगों ने अभी जो बनवाया था, ये मेरे अम्मी अबू का घर है, ये मेरा मायका। तो यहाँ पे अब हमने अम्मी को ड्रॉप किया और ये जिस कमरे में अम्मी जा रही है वहाँ पे फुफ्फो का ये मेरा कमरा है, आगे फिर बाकी 2 मामों का घर है। तो उनके पास हम थोड़ी देर बैठे, उनका हाल चाल पूछा, बस 10-15 मिनट ही हम लोग बैठे, क्योंकि लेट हो रहे थे, शाम होने वाली थी। अब दिन छोटे हो गए ना सर्दियों की वजह से, तो हमने सोचा कि टाइम पे पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इलाका है ना कि ज़रा खौफ सा आता है भी टाइम पे शाम होने से पहले घर पहुंच जाए। वहाँ से हम लोग निकले और अब हम लोग सीधा जा रहे हैं मेरे ससुराल वाली साइड पे। तो ये रास्ते में आप फसलें देखिए, ये चावल की सारी फसल है और ये ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। और इतनी प्यारी यहाँ पे खुशबू आ रही थी ना इस चावल की फसल की ना, इतनी सूदिंग सी खुशबू, ठंडी ठंडी सी हवा। और गांव की यही तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि यहाँ पे खालिस हर चीज़ है, ताज़ा हवा, ठंडी हवा, फ्रेश एयर, मतलब कि हर चीज़ खालिस है। बस अगर देहातों में सहूलियात हो जाए ना, जैसे शहरों में होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह की, स्कूल्स वगैरह की, मार्केट्स प्रॉपर बन जाएँ, तो गांव में रहना आई थिंक ज़्यादा अच्छा है शहर से। यहाँ पे जैसे गैस वगैरह हमारे अपने पाकिस्तान की है, लेकिन कोई गैस का कोई हाल नहीं है, शहरों में प्रॉपर नहीं मिलती, तो देहातों में कहाँ से मिलेगी। तो अगर यहाँ पे भी वही सहूलतें आ जाएँ जो शहरों में होती हैं, तो आई थिंक गांव के लोग ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि वो इतनी अच्छी जगह पे, खुली जगह पे रहते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, ताज़ा उनको हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। तो गांव के लोग इस लिहाज से तो बहुत लकी हैं कि उनके पास हर चीज़ खालिस है, ताज़ा है। और ये देखिए पूरे रास्ते हमें इस तरह से ट्रैक्टर्स नज़र आए, लकड़ियाँ काट के। यहाँ पे लोगों का माश ही यही है, लकड़ियाँ वगैरह काट के बेचना, या मोस्टली लोग यहाँ पे जानवर वगैरह पालते हैं, गाय भैंस बकरियाँ वगैरह। और इस तरह से ये ज़्यादातर यहाँ के लोगों का है ना, लिविंग के लिए ये लोग इस तरह की काम करते हैं। या खेती बाड़ी हो गई वो कर लेते हैं, फसलें वगैरह उठा ली, उनको बेच दिया, कुछ अपने लिए रख लिया, तो इस तरह से। और ये देखिए बातों बातों में हम लोग अपने घर पहुंच गए, हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो ही गई। ये है मेरा ससुराल वाला घर। तो यहाँ पे मेरे मतलब 3 जेठ हैं, उनका घर है, और चौथा हमारा। हमारा तो बस एक ही कमरा, भी हम सोच रहे हैं कि अपना घर भी बना लें शायद हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आते हैं तो अपना घर तो होना चाहिए। सिर्फ एक कमरा ही है मेरा यहाँ पे।
तो ये अब हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ से। वो सामने जो है ये मेरा और मेरी खाला का एक साथ ही घर है, और लेफ़्ट साइड पे मेरे बड़े वाले जेठ का है और राइट साइड पे बड़े से छोटे वाले का। और अब देखिए आप एमन की एक्साइटमेंट चेक करें, इतनी खुश हुए माशाल्लाह से मेरे बच्चे, तो इतने खुश। और ये सारे कज़न्स वगैरह मिल रहे हैं इनसे, और खाना भी बन रहा था हम सब के लिए। तो ये रीशा की कज़न है जो रोटियां बना रही थी। यहाँ पे माशाल्लाह से छोटी छोटी बच्चियाँ इतने अच्छे अच्छे से काम कर लेती हैं, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि छोटे होने से उनकी प्रैक्टिस होती है सारे काम वगैरह करने की, तो बड़े होने तक तो एक्सपर्ट ही हो जाती हैं। और ये रोटियां बन रही हैं, और यहाँ पे इस चूल्हे की रोटी सालन साहब कितना मज़े का होता है, इतना टेस्टी लगता है ना, इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो बस हमने सब ने डिनर किया, थोड़ी गपशप की, उसके बाद हम लोग सो गए, काफ़ी थके हुए थे। अल्लाह हाफ़िज़।